अस्सलाम वालेकुम क्लास सेकेंड ईयर, कैसे हैं आप सब लोग। होप आप अच्छे होंगे। ठीक है, हम पढ़ रहे थे चैप्टर फंक्शंस एंड लिमिट्स। फंक्शंस एंड लिमिट्स में जो है था फंक्शंस के बारे में हम पढ़ चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं, उसकी टाइप्स क्या होती हैं और किस तरह से मतलब फंक्शन को जो है रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, उसमें एक्सरसाइज 1.1 हम कर चुके हैं, 1.2 कर चुके हैं। ठीक है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं लिमिट्स के बारे में। ठीक है, लिमिट्स को जो अच्छी तरीके से समझने के लिए हम देखते हैं कि हम वर्ड्स बार बार यूज़ करेंगे, अप्रोचेस टू जीरो या एक्स अप्रोचेस टू ए, ये इसका क्या मीनिंग है। तो ये ज़रा देखें, दो एग्जांपल्स मैंने आपके सामने लिखी हैं। पहला है कि एक्स की वैल्यू है 1 है, 1/2 है, 1/2 का स्क्वायर है, 1/3 का 2 का क्यूब है, एंड सो ऑन 1/2 की पावर n। ठीक है, अब ये देखें क्योंकि ये डिनोमिनेटर में जो 2 है इसकी वैल्यू चेंज हो रही है। इस 2 की पावर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर आगे n है। तो डिनोमिनेटर जो है वो 2, उसकी पावर n जो है वो जैसे जैसे इंक्रीज हो रही है। अब देखें x की वैल्यू कम हो रही है। देखें पहला 1 है, सेकंड 1/2 है, इसको सॉल्व करते हैं तो 0.5 है। 1/2 का स्क्वायर है, इसको सॉल्व करते हैं तो 0.25 आ जाएगा। 1/2 का क्यूब जो है इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास 0.125 आ जाएगा। तो ये देखिए वैल्यूज जो है वो कम हो रही हैं, छोटी वैल्यूज हो रही हैं। पहले 1 है तो देखें 0.5 हो गया, फिर 0.5 से और कम होकर 0.25 हो गई है, फिर और कम होकर 0.125 हो गई है, एंड सो ऑन। तो इससे क्या हमें नतीजा निकाला कि जैसे जैसे जो है वो 2 की पावर n, जो n है वो इंक्रीज हो रहा है, डिनोमिनेटर की पावर इंक्रीज हो रही है, तो क्या हो रहा है, x की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, छोटी हो रही है। तो देखिए मैंने लिखा है कि व्हेन n इज बिकमिंग स्मॉलर लार्जर, n बड़ा हो रहा है, x इज बिकमिंग स्मॉलर। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि x इज अप्रोचेस टू जीरो। कहाँ किस तरफ को जा रहा है, जीरो की तरफ जा रहा है। तो x अप्रोचेस टू जीरो, तो हम इसको लिख सकते हैं x, ये एरो का निशान अप्रोचेस टू का होता है, x अप्रोचेस टू जीरो। दूसरी एग्जांपल देखें, वो मैंने लिखी है, वो है आपके पास कि x की वैल्यू है 1, 10, 10 का स्क्वायर, 10 का क्यूब और 10 की पावर 4 एंड सो ऑन। ठीक है, तो अब ये देखें कि हमारे पास क्या हुआ है, 10 जो है, अब क्या हमें नज़र आ रहा है कि एज जो है वो n इंक्रीज हो रहा है। जैसे जैसे n इंक्रीज हो रहा है हम देख रहे हैं कि x भी इंक्रीज हो रहा है। इसमें डिनोमिनेटर की पावर नहीं है, यहाँ पे डिनोमिनेटर नहीं है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि सिंपल वैल्यूज हैं। तो मतलब उनकी पावर जैसे जैसे कि पहले 10 है, 1 है, फिर 10 है, फिर 100 हो गया, फिर 1000 है, आगे 10,000 है। तो इस तरह से क्या हो रहा है कि वैल्यूज जो है वो इंक्रीज हो रही हैं। जैसे जैसे n बड़ा हो रहा है हमारी वैल्यूज जो है वो बढ़ रही हैं। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, किस तरफ को जा रही है, इन्फिनिटी की तरफ। x जो है वो इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो हम कहते हैं कि जब n इज बिकमिंग लार्जर, x इज आल्सो बिकमिंग लार्जर, x और भी मजीद बढ़ रहा है, तो इसको लिखते हैं x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। तो इसको हम लिख सकते हैं x, ये एरो का निशान अप्रोचेस टू का होता है, x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो साथ हमने देखिए नीचे लिखा हुआ है कि लिमिट क्या है। लिमिट इस फंक्शन की लिमिट जो है उसको इस तरह से हम लिख सकते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू a या x अप्रोचेस टू a f of x इज इक्वल टू l। इसका क्या मतलब होता है कि जब f of x जो है उसकी लिमिटिंग वैल्यू l है फंक्शन पे, फंक्शन में जब x जो है a को अप्रोच करेगा तो पूरे का पूरा फंक्शन जो है वो l को अप्रोच करेगा। तो हम कह सकते हैं कि l इज द लिमिट ऑफ f of x व्हेन x टेंड्स टू a। तो ये देखिए नीचे f of x टेंड्स टू l एज x टेंड्स टू a या x अप्रोचेस टू a। ठीक है, तो आपको समझ आती होगी कि फंक्शन जो होता है f of x आपके पास मौजूद है, इसमें जो x है ये अगर a को अप्रोच कर रहा है तो फंक्शन पूरे की पूरी जो उसकी वैल्यू है वो l को अप्रोच करेगी। तो l इज कॉल्ड द लिमिट ऑफ f of x एज x टेंड्स टू a या x अप्रोचेस टू a। समझ आ गई है। ठीक है, अब ये है फंक्शन की लिमिट्स कैसे करते हैं। ठीक है, अब इसमें जो है कुछ थ्योरम्स हैं हमारे पास। ठीक है, कुछ थ्योरम्स हैं, ठीक है, रूल्स हैं कुछ फॉर फाइंडिंग द लिमिट्स। लिमिट्स फाइंड आउट करने के लिए कुछ रूल्स हैं। लेट एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स भी टू फंक्शंस हैं और इनकी लिमिट जो है एक्स टेंड्स टू ए एग्जिस्ट करती है। एग्जिस्ट करने का मतलब ये है कि उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जो है वो भी इक्वल होंगी। और दूसरी बात यह है कि ये इन्फिनिटी यानी कि अनडिफाइंड नहीं होंगी। ठीक है, एग्जिस्ट करने का ये मतलब होता है। ठीक है, ये हम नेक्स्ट जो है वो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या होती हैं ये हम नेक्स्ट जो है वो लेक्चर में सीखेंगे। फिलहाल हम इसके जो है वो कुछ रूल्स देख रहे हैं। सम रूल एंड डिफरेंस रूल। सम और डिफरेंस रूल क्या होता है, सबसे पहले देखें कि एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स दो फंक्शंस हैं, अगर ये ऐड हो रहे हैं और उन पे लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, तो हम क्या करेंगे, दोनों फंक्शंस पे अलग अलग लिमिट्स देखें। राइट हैंड में देखें आप कि फंक्शंस जो है दोनों पे अलग अलग लिमिट आ गई है और दरमियान में प्लस का साइन है। अगर आपके पास दो फंक्शंस माइनस हो रहे हों तो फिर हम क्या करते हैं कि दोनों के दरमियान क्या आ जाता है, माइनस का साइन आ जाता है। ठीक है, फिर उसको डिफरेंस रूल कहेंगे।
प्रोडक्ट रूल क्या होता है कि दो फंक्शन एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उसमें उसके प्रोडक्ट के ऊपर लिमिट जो है वो एक्सटेंड्स टू ए अप्लाई हो रही है, तो उन दोनों पे लिमिट जो है वो दोनों पे एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स दोनों पे अलग अलग अप्लाई हो जाएगी और फिर उनका प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है, कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन रूल, कांस्टेंट है, अगर किसी की कांस्टेंट जो है के इज एनी कांस्टेंट, किसी फंक्शन के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है उस पर लिमिट अप्लाई हो रही है एक्सटेंड्स टू ए, तो के कांस्टेंट है, कांस्टेंट हमने लिमिट जो है वो एक्स फंक्शन पे अप्लाई करनी है जहाँ पे एक्स का फंक्शन है। ठीक है, के यानी कांस्टेंट है, वो एक्स का फंक्शन नहीं है, लिहाजा वो के हम बाहर आ जाएगा और फंक्शन पे जो है वो लिमिट अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन रूल क्या होता है कि अगर एफ एक्स और जी ऑफ एक्स दो फंक्शन जो है आपस में डिवाइड हो रहे हैं और उसके डिवीजन पे जो है वो लिमिट एक्सटेंड्स टू ए अप्लाई हो रही है, तो किस तरह से करेंगे कि नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों की अलग अलग लिमिट आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, पावर रूल क्या है कि अगर एफ ऑफ एक्स जो है उसकी पावर एन है और उस पर जो है वो लिमिट एक्सटेंड्स टू ए है, तो फंक्शन की लिमिट और होल की पावर एन ऊपर आ जाएगी, इसको हम कहते हैं पावर रूल। ठीक है, ये कुछ रूल्स थे लिमिट्स फाइंड आउट करने के लिए। ये रूल्स जो है ये थ्योरम्स, इनको हम थ्योरम्स और ऑफ लिमिट्स भी कहते हैं, रूल्स भी कहते हैं इनको। ठीक है, तो आपको ये नेक्स्ट जो है ये फिलहाल आपको लिमिट क्या होती है और आपको लिमिट्स फाइंड आउट करने के रूल्स, अब नेक्स्ट जो है वो इन्हीं चीज़ों को हम यूज़ करेंगे एक्सरसाइज में। क्वेश्चन जो है वो कहते हैं कि आपको फाइंड आउट करें बाय यूजिंग थ्योरम्स, तो यही थ्योरम्स जो है वो हमने यूज़ करके क्वेश्चंस भी करने हैं। ठीक है, और नेक्स्ट जो है कुछ एग्जांपल्स हैं, कुछ मजीद थ्योरम्स है वो नेक्स्ट आहिस्ता आहिस्ता हम करते जाएंगे। ठीक है, होप आपको समझ आ गई कि इन रूल्स को याद रखिए और देखिए कि लिमिट क्या होती है। ये आपका लेसन है आज का। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।